जय हिंद भाइयों और बहनों। इस समय द कश्मीर फाइल्स फिल्म है और पूरे देश में चर्चा में बनी हुई है। चर्चा का मुख्य कारण यह है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनका उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार वहाँ मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर कह दिया गया था कि लोग जो है अपनी औरतों को छोड़ जाएं और कश्मीर छोड़ दें। इस तरीके के कई बयानबाजी हुए थे जो कि मैं सिर्फ इस पर सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं, और निश्चित रूप से यह फिल्म जिसने भी देखी होगी उसके आंसू निकल आए होंगे। धर्म के आधार पर यह उत्पीड़न 1990 में हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस में कश्मीर से ही जो कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे, उनके सहयोग से यह जनसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का और महिलाओं का, जिसकी पराकाष्ठा थी और कांग्रेस ये देखती रही और दुनिया से इसको छुपाए रखा। छुपाए क्या रखा, मतलब कहने का अर्थ है हमेशा इसको दबाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये गुब्बार था और ये आज फिल्म के रूप में निकल कर आया है। लेकिन आज भी बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसका विरोध करती है, कहती है कि ये जाति धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास हो रहा है, जबकि ये भड़काने का प्रयास नहीं है, ये एक जीवंत किया जा रहा है उस मुद्दे को जिस समय इस तरीके की घटनाएं घटी थी। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या वहाँ पर कश्मीरी पंडित ही सिर्फ पीड़ित हुए थे? वहाँ कश्मीरी पंडित नहीं, हिंदू धर्म की अन्य जातियाँ भी पीड़ित हो रही थी और उनमें शामिल थी। ये बात अलग थी कि हम ये कहेंगे तो लोग कहेंगे कि राणा भी जाति के धर्म के आधार पर बात करता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि वहाँ पर ब्राह्मणों की तो आवाज़ उठा दी गई, लेकिन जो अन्य जातियाँ थीं उनकी आवाज़ कोई नहीं बन पाया। ये दुखद था, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें इतिहास की हम भी जानकारी रखते हैं और हमने भी पढ़ा है, उसी के आधार पर बोल रहे हैं। दूसरी बात, उत्पीड़न कैसा भी हो, किसी के साथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, गलत होता है। आज यूक्रेन और रूस युद्ध हो रहा है तो रूस की स्थिति आज हिटलरवादी विचारधारा की है, तो निश्चित रूप से हमारा रूस एक सहयोगी देश है, मित्र राष्ट्र है, लेकिन अगर गलत कोई कार्य कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। हम रूस का इसमें विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है, आज जो शराब और नशा हमारे देश में सरकारों के समर्थन में बिक रहा है, यह भी कांग्रेस की ही देन है कि शराब और नशा को देश की अर्थव्यवस्था बना दिया। जो कि शराब नशा एक दवा थी, दवा को देश की अर्थव्यवस्था बनाया नशा करके, और हमारे ही धर्म नहीं समस्त धर्मों के लोगों का उत्पीड़न शुरू करा दिया। आज यह उत्पीड़न की पराकाष्ठा है कि महिलाएं आत्महत्याएं कर रही हैं। जिन लोगों ने द कश्मीर फाइल्स देखी है उनके आंसू निकल आए हैं। उनको साक्षात मैं कहता हूं कि एक बार उस घर पर भी देखिए जाके, जिस घर में शराब नशा करता है व्यक्ति और महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार कर रहा है, आप उसको समझ सकेंगे कि महिला ने फांसी क्यों लगाई, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर में किस प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में जिस प्रकार के उत्पीड़न हुए थे उससे कम है, हम कहते हैं वैसे ही हैं। वैसे ही ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं, बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, और साथ में दुर्घटनाओं के रूप में भी निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं। उनको भी देखिए, तब आपको लगेगा कि शराब नशा भी आतंकवादी है और आज यह सरकारों के समर्थन में बिकती है, हमारी धर्म संस्कृति और समाजवाद का विनाश कर रही है। गुजरात बंद है, बिहार बंद है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है एक राष्ट्र एक संविधान एक विधान, फिर गुजरात बंद, बिहार बंद, फिर पूरे देश में क्यों नहीं बंद होती? नशा नहीं होना चाहिए, दबाती दवा रहनी चाहिए, लेकिन नशा के रूप में ये हमारा विनाश कर रही है। इसलिए जो भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखे तो निश्चित रूप से अपने पड़ोस में कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है और रोज मारपीट करता है महिला के साथ, बच्चों के साथ, उसको भी देख लें तो शायद उसमें और इस फिल्म में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। और यह उत्पीड़न आज भी सरकारों के समर्थन में चल रहा है, इसलिए इस उत्पीड़न को मुक्त देश से मुक्त होना चाहिए।
लोगों में जन क्रांति आनी चाहिए, और जब जन क्रांति आएगी तभी इसका विनाश हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।